प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। यह वीडियो एक महत्वपूर्ण सूचना एवं आवश्यक दिशा निर्देश के लिए बनाया गया है। 65वीं बीपीएससी मेंस की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। महत्वपूर्ण तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं, साथ ही सिलेबस से संबंधित जानकारियां भी अपलोड कर दी गई हैं। आप चाहे तो बीपीएससी के साइट पर जा कर के इन सूचनाओं को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो भी बीपीएससी द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं एवं तिथियां बताई गई उनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आज बात करूँगी आज ऑप्शनल के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है उनको समझ लीजिए, तिथियों को समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑप्शनल पेपर के बारे में कि ऑप्शनल पेपर आपको कैसे लेना है और कौन सा ऑप्शनल पेपर आपके लिए बेहतर होगा। तो इसके कुछ पैरामीटर उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आते हैं नोटिफिकेशन पर। कल 22 तारीख को 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है एवं आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए जो तिथियां हैं उनकी घोषणा कर दी गई है। और ये भी बता दिया गया है तो कि अभ्यर्थी चाहें तो ऑनलाइन आवेदन आयोग की साइट पर जमा कर सकते हैं। सबसे पहले तिथियों को समझ लीजिए जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आयोग ने जो परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि बताई है उसकी तिथि है आपका 4 मई से लेकर 2020 से लेकर 18 मई 2020 तक आप आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। तथा ऑनलाइन जो आवेदन है उसको फिलअप करने का जो लास्ट डेट है ये 28 मई 2020 रहेगा। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से आवेदन की जो हार्ड कॉपी है और सभी कागजात प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 15 जून 2020 से के अपराह्न 5 बजे तक। तो आपको एनी हाउ 15 जून के अपराह्न शाम 5 बजे तक सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पहुंच जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले से ही लगना पड़ेगा ताकि कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। साथ में एक नोट भी दिया गया है। वो ये है कि यहाँ पर देखिए नोट आप देख रहे हैं कि जिस तिथि को भुगतान किया जाएगा उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे के बाद ही आवेदक अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको भरने के लिए उनको लिंक उपलब्ध होगा और अभ्यर्थी 18/5/2020 तक निश्चित रूप से अपना जो भुगतान है पेमेंट है यहाँ पर भी आप देख रहे हैं उस चीज़ के बारे में दिया हुआ है कि उसको कर ले ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसमें पेपर्स के बारे में। देखिए जो लिखित परीक्षा है ये मुख्यतः 3 विषयों की होगी। ठीक है, और जिसमें आपको 2 अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिंदी 100 अंक तथा सामान्य अध्ययन 2 पत्र जो प्रत्येक 300 अंक के होंगे। इसके अतिरिक्त आपको जो वैकल्पिक विषय दिए हैं उनमें से किसी एक विषय को आपको चुनना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला तो हो गया सामान्य हिंदी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 100 अंक का। ठीक है, उसके बाद 2 पेपर यहाँ आप देख रहे हैं, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर प्रथम और सेकेंड हो गया। ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र। ठीक है, ये आपका दोनों 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर आपको लेना है। ठीक है, और ऑप्शनल पेपर भी जो होगा आपका ये 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया एक सामान्य हिंदी। ठीक है, 2 कंपलसरी पेपर और एक ऑप्शनल पेपर। ठीक है, अब देखिए ये जो सामान्य हिंदी पे पहले बात करते हैं हम लोग। सामान्य हिंदी है ये जो 100 अंक का होगा ये भी 300 मार्क्स का, ये भी आपका 3 आवर्स का ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पूछे जाएंगे पहले इनको समझ लीजिए। इसमें निबंध आएगा 30 मार्क्स का, ग्रामर रहेगा 30 मार्क्स का
वाक्य विन्यास 25 मार्क्स और संक्षेपण 15 मार्क्स। और सबसे बड़ी खूबी ये रहेगी कि इस 100 मार्क्स में आपको मात्र लाने हैं 30। ठीक है, केवल 30 ही स्कोर करना है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और इसका जो अंक है, ये जो अंक देख रहे हैं, ये आपको कहीं भी मुख्य परीक्षा के जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा उसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को पहले समझ लीजिए कि मेरिट में ये ऐड नहीं होने जा रहा है। तो आपको एक ऐसी तैयारी करनी है, देखिए स्टडी करना है लेकिन स्मार्ट स्टडी करिए। इस तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा, जो ज़रूरी नहीं है उसको भी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और जो ज़रूरी है उस पर आपका कम वक्त चला गया। ठीक है, इसमें देखिए अगर आप लोगों ने 10th तक अच्छे से पढ़ाई की, 10th तक हिंदी में आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है, तो वहाँ तक के ही सब्जेक्ट आपको, वहाँ के ही जो पॉइंट्स टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ा है वही चीज़ें इसमें आपको आना है एग्ज़ाम में। जैसे कि आप देख लीजिए, व्याकरण की मैं बात कर रही हूँ, निबंध के बारे में बाद में बात करेंगे। व्याकरण के बारे में आप सभी ने व्याकरण पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी अच्छा से पढ़ा है, तो अगर बहुत रिवीजन नहीं भी करेंगे तो भी इतना जान लीजिए, जो रिवीजन नहीं करेंगे वो 10 मार्क्स तो आसानी से ले आएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा पढ़कर जाना है। ठीक है, इतना पढ़ के जाना है कि आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो पढ़ के जाएंगे तो 30 में से कोशिश करिए कि इधर से 20 कवर कर लीजिए। संक्षेपण की मैं बात करूं, संक्षेपण सबसे सरल होता है। आपको उसके जो गूढ़ रहस्य है उसको समझना है, और उसमें जो गैर जरूरी शब्द होते हैं, ठीक है, गैर जरूरी शब्द में शब्दों को छांट कर किसी 100 वर्ड के अगर कोई संक्षेपण करने दिया गया तो 100 वर्ड के जो पैराग्राफ है उसको उसके 1/3 में आपको कन्वर्ट करना है। ये भी अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर उसको समझ लिया तो इस 15 में से 10 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 30 मार्क्स तो आप आराम से ला सकते हैं। रही बात निबंध की, सबसे मेजर मार्क्स में आता है। तो निबंध को आप जो समसामयिक घटनाएं हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। तो थोड़ा सा आपका अगर जो कह सकते हैं वाक्य विन्यास अच्छा रहा, आपको शब्दों का चुनाव में आपको दिक्कत नहीं होती है, हर्षई दीर्घई का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है, तो आपका निबंध में भी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप आराम से हिंदी में पास कर सकते हैं। हिंदी को उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि आप इसमें फेल नहीं हो सकते हैं। पास करना अनिवार्य है, लेकिन 30 मार्क्स लाना है, जिसको आप कह सकते हैं कि मेरिट में आपका ये काउंट नहीं होगा। इसलिए जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़िए, ज़्यादा इसमें पैनिक होकर बहुत ज़्यादा घंटों तक इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी से चाहें तो कंटिन्यूअसली आप एक रूटीन बना ली कि आप पर डे आधा घंटा से 1 घंटा हिंदी को देना है, और कंटिन्यूअसली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली आप रिपीट करते चले जाएंगे, रिवीजन करते चले जाएंगे। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग हिंदी की। ठीक है, आते हैं जीएस पेपर 2 की ओर। जीएस पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर 2, लेकिन जीएस पेपर ये 1 होता है। ठीक है, पेपर 1 हो गया हिंदी। उसके बाद आता है जीएस प्रथम पत्र। जीएस प्रथम पत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो भाग है ये आपका भारत का आधुनिक इतिहास है। सबसे बड़ी खूबी है कि आपका जो भारत का इतिहास पढ़ना है तो उसको एंशिएंट मिडिवल छोड़ करके मात्र आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। और भारत की संस्कृति, इसके लिए आपके पास बुक होगी, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, तो इतना जान लीजिए इसका आंसर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टीएमएच पब्लिकेशन की इंडियन जो भारत की कला एवं संस्कृति की बुक आती है, आप उसको कैरी कर सकते हैं। इससे आपका भारतीय संस्कृति का तैयारी हो जाएगा। और अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन NIOH की साइट से जाकर आर्ट एंड कल्चर भारत का कला एवं संस्कृति को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बुक को, उसकी PDF मिल जाएगी, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम। इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप लोगों ने जो भी मंथली मैगजीन से तैयारी की है, ठीक है,
उन मंथली मैगज़ीन को सबसे पहले 1 साल का निकालिए और देखिए कि उन मंथली मैगज़ीन में कौन कौन सी घटनाएं किस मंथ में महत्वपूर्ण रूप से ज़्यादा कह सकते हैं चर्चित रही हैं। उन सभी चर्चित घटनाओं का एक लिस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले लिस्ट बनाने के बाद में ये लिस्ट बन जाने के बाद सबसे पहले इन टॉपिक्स को आप गूगल कर लीजिए और जिस भी स्टैंडर्ड मैगज़ीन का इस्तेमाल करके आप ये टॉपिक बनाए उनमें भी उन तथ्यों को के बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम 500 वर्ड्स में, आपके खुद के वर्ड में 500 वर्ड में आपको उसका नोट्स तैयार कर लेना है और कुछ उन तथ्यों पर कुछ अपने विचार को भी तार्किक रूप में लिख कर रख लेना है। 500 वर्ड में हालांकि आंसर नहीं करना होता है, लेकिन 500 वर्ड इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ वर्ड्स अगर आप एग्ज़ाम में भूल भी जाते हैं तो वो घटकर ऑटोमेटिकली जो उसका लिमिटेशन है वो उतने में पहुँच जाता है, मेंस का लिमिटेशन में। तो आपको ये चीज़ कर लेना है और इसी से आपके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो वर्तमान घटना चक्र है उससे संबंधित जो प्रश्न हैं ये इन्हीं से आते हैं। 1 साल के जो घटना चक्र है उन्हीं से आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे और इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। बात करते हैं थर्ड पॉइंट, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। इसके लिए सर्वप्रथम आप जो पूर्व में आए हुए बीपीएससी के मेंस के पूर्व में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको पहले तो लाइन से बनाना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो एक तो जिन चीज़ों में आपको कठिनाई होगी उसको आप बनाकर सॉल्व करेंगे या फिर किसी से पूछकर सॉल्व करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है कि आप सॉल्यूशन का जो सॉल्व करने का जो मेथड है आपको पता चल जाएगा। दूसरा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप हाई हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए बाकी जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट देख रहे हैं, हिंदी, GS 1, 2 एंड ऑप्शनल में केवल यही एक सब्जेक्ट है जिसमें कि जो इवेलुएटर है वो आपका मार्क्स नहीं काट सकता अगर आपने सही तरीके से बनाया है। और ये 72 नंबर जो ऐसे हैं कि अगर आपने एकदम अच्छी तरह से सही बनाया है, ठीक है, और आंसर सही किया है तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा। सोच लीजिए कि आपका मार्क्स अपने आप ये जो है तो आपके जो मेरिट को है ये अपने आप ये स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी तैयारी जितनी हो सके अच्छी तरह से कीजिए और सर्वप्रथम जितने भी पूर्व में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको बार बार रिवीजन कर लीजिए 2 से 3 बार, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन करने का मेथड पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई GS पेपर 1 की तैयारी। अब बात कर रहे हैं हम लोग GS पेपर 2। GS पेपर 2 में सर्वप्रथम भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत पढ़िए। उसके बाद आप पूर्व में जो आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है, पूर्व में जो आए हुए PPSC में प्रश्न हैं, इसके अलावा अन्य स्टेट PCS के भी जो प्रश्न आप कुछ देख लीजिएगा, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूर्व में आए हुए प्रश्न हैं इनको आप राइट डाउन कर लीजिए और आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ कर उन टॉपिक्स पर खुद से कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दीजिए, खुद से नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और इतना जान लीजिए कि जो भी टॉपिक पर नोट्स आप बनाएंगे 400 से 500 वर्ड्स में बनाएंगे, चाहे आप GS पेपर 1 की बात करें चाहे या GS पेपर 2 की बात करें। ठीक है, और ये एक चीज़ कंपलसरी है दोनों पेपर में, तीनों पेपर में, GS पेपर 1, 2 एंड ऑप्शनल में, तीनों में ये चीज़ ज़रूरी है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉलिटी की तैयारी कैसे करना है, लक्ष्मीकांत से, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं देखना है। अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। पहले बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो पहले तो एक चीज़ आप जरूर करिएगा जो कि पीटी में आप पढ़े हुए हैं, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, उसको अच्छी तरह से रट करके जाना होगा आपको, क्योंकि उसके संबंधित तथ्य जो भी प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था में आएंगे उसके तथ्य को उसमें इनपुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा स्कोर करेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो एक तो रमेश सिंह की बुक है उसको पढ़ सकते हैं। बेसिक समझने के लिए आप NCERT जो 10th 11 12 में है उसको देख लीजिएगा। लेकिन रमेश सिंह में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर अभी आप करंट कर लेते हैं तो आपको करंट डेटा भी मिल जाएगा, आंसर करने में आसानी होगी। लेकिन पूर्व के प्रश्नों की प्रकृति समझ लीजिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसी तरह भारत भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में भी पहले पूर्व का प्रश्न पढ़ लीजिए,
उसी प्रकृति के जो प्रश्न का नेचर है उसी के अकॉर्डिंगली आप भारत का भूगोल सॉल्व करेंगे, जिसमें आप खुल्लर का बुक ले सकते हैं, माजिद हुसैन का बुक ले सकते हैं। उनको पढ़ते हुए ऑन वर्ड्स में नोट्स बना लीजिए और स्पेशली पूर्व के प्रश्नों का नोट्स तो एक अलग बना कर रख लीजिए। नोट्स कॉपी आपको 2 रख लीजिए हर सब्जेक्ट का। एक तो पूर्व के प्रश्नों का, या तो हो सके तो वो एक मोटी कॉपी रख लीजिए जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज बने हुए हों, और एक आपका जो सब्जेक्ट वाइज जो रहेगा नोट्स अलग, तो वो कर लीजिए। इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, मैप की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेना है। मैप नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैप का तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए। पूर्व के प्रश्नों की प्रकृति समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। 3rd नंबर, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। ये TMH पब्लिकेशन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक आती है, उसको आप ले लीजिएगा। उसमें काफ़ी कंटेंट है जो अपग्रेडेड मोड में है, जो अभी वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए वो बुक को लिखा गया है। तो उस बुक से आप तैयारी कीजिए, साथ में पूर्व के प्रश्नों को आप देख लेंगे, उससे आपका तैयारी और मजबूत हो जाएगा। और नोट्स बनाकर ही प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। अगर नोट्स पहले बन जाता है, देखिए अभी क्या है ना कि आप 4 मई से आप लेके आपका जो 28 मई तक चला गया है, वो सिर्फ फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है वही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म जो पहुंचाना है, जो प्रिंट आउट है, और उसके अलावा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है आपको 15 जून तक पहुंचाने हैं। तो जाहिर सी बात है जून के लास्ट या जुलाई में एग्जामिनेशन होगा। पूर्व में तो ये जून में ही होना था एग्ज़ाम, तो जून के बाद ही एग्ज़ाम होगा, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए। तो इस बीच आपको पहला 1 महीना में तो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका, आप कंफर्म है, श्योर है कि ये अब नोटिफिकेशन आ गया, तो आपको 4 मई से फॉर्म फिलअप करना है। आज अभी आपको इस मंथ में मात्र 7 दिनों का समय बच रहा है। तो 7 दिनों में सबसे पहले जो पूर्व के प्रश्न हैं उनको इकट्ठे कर लीजिए। नोट्स बनाना जितना जल्दी हो सके आरंभ कर दीजिए, लेट नहीं कीजिए। और सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उसका एक मोटा कॉपी रखकर, या हो सके तो मोटा रजिस्टर रख कर के नोट्स बना लीजिए, ठीक है। कॉपी लॉकडाउन है, लेकिन कॉपी जो आप बुक जनरल जो स्टोर है उनमें आपको कॉपी मिल जाएगी। अगर एक मोटी कॉपी नहीं मिलती है तो 2-3 वॉल्यूम में भी आप बना सकते हैं, GS1 GS2 करके भी आप बना सकते हैं, ऑप्शनल करके। तो ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण अगला जो पॉइंट है वो है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल की लिस्ट आप जो प्रेजेंट नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आपको 65वीं के मेंस के फॉर्म के बारे में सूचना दी गई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। मेंस में टोटल आप देख सकते हैं ये टोटल 34 सब्जेक्ट्स हैं। 34 सब्जेक्ट्स को आप ऑप्शनल 34 सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक पेपर ऑप्शनल के रूप में ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के प्रथम में मैंने बताया था शुरुआत में ही कि आपको ऑप्शनल का चयन कैसे करना है, इसके संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब देखिए यहाँ तो सिर्फ आप देख रहे हैं, सिर्फ आपको ऑप्शनल के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में ही बताया गया है। तो आपको इसके बारे में सबसे पहले ऑप्शनल का चयन जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप डिटेल एनालिसिस कर लीजिए। यहाँ एक और नोटिफिकेशन दिया गया है लास्ट में कि अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स के टाइम में जो ऑप्शनल चुना है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप चाहते हैं कि अपना ऑप्शनल चेंज करना, तो आप अभी आपके पास मौका है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अन्य ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये नोटिफिकेशन में बस यहाँ से यही बताया गया, जिसको मैंने समराइज़ करके बता दिया है कि आप अब चाहें तो ऑप्शनल, अगर आप जो पूर्व में जिसका चयन आपने किया है उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसी से सेटिस्फाइड हैं तो आप उसी पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर जो ऑप्शनल चुना है उसमें अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप आई होप कि आप लोग उसको पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई त्रुटि हुई है या फिर आपने जो ऑप्शनल चुना है उसको आपको नहीं चुनना चाहिए था, तो आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज करके ऑप्शनल क्या लेंगे इसके पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको करना क्या है।
ये तो आप लोग सब्जेक्ट की वो लिस्ट देख पा रहे हैं जो प्रेजेंट का नोटिफिकेशन है, लेकिन आप चले जाइए बीपीएससी की साइट पर। ठीक है, बीपीएससी के साइट पर जब होम स्क्रीन में जाते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में कुछ टैब्स बने हुए, ठीक है, इनमें एक टैब आपको मिल जाएगा सिलेबस का। ठीक है, सिलेबस पोर्टल आप जब सिलेबस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा सिलेबस, रिवाइज्ड सिलेबस करके आएगा, रिवाइज्ड बीपीएससी सिलेबस आएगा, उसको आप डाउनलोड कीजिए सबसे पहले। तो सिलेबस पर क्लिक करने के बाद ये आपको डिटेल्स में उसका जो सिलेबस है ये खुल जाएगा। इसमें आपको ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स भी दिखेंगे एवं विस्तार से उनके अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं जिन पर आपको तैयारी करनी होगी वो सारे पॉइंट्स भी दिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको कोड नंबर 4 से लेकर के कोड नंबर 37 तक सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ आपको उनका नाम दिया हुआ है। उसके थोड़ा सा और नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सिलसिलेवार सारे सब्जेक्ट्स कोड के साथ में, जैसे आपको कोड नंबर 4 से स्टार्ट हुआ था उसी के साथ में सारे ऐच्छिक विषयों का विस्तार में आपको विवरण दिया हुआ है। तो इनको सबसे पहले आप पढ़िए, अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप जो सब्जेक्ट्स आपने लिया है उससे आप संतुष्ट हैं, पूर्व में जब आप पीटी का फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें आपने जो सब्जेक्ट लिया है आपको लगता है कि उसके ऊपर आपको कैरी ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, वही सब्जेक्ट रहने दीजिए। लेकिन आपको अब लगता है कि नहीं, उस विषय पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है या फिर जो आपको मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल, वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, सारे जो सब्जेक्ट्स देख रहे हैं आप लाइन से, आप पहले उनका जो विस्तृत विवरण है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे एग्रीकल्चर, यहाँ एग्रीकल्चर है, उसके बारे में आपको यहाँ विस्तार से दिया कि क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ना है। ठीक है, उसी तरह आप अगर आगे सब्जेक्ट बढ़ते हैं, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा, इसमें भी आपको विस्तार से वर्णन किया हुआ है क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है। ठीक है, उसी तरह आपको कंटिन्यूसली जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे आप वहाँ पर देखते चले जाएंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ये जो कोड नंबर 16 है, ये पॉइंट 16 दिख रहे हैं, जो कोड 16 है, श्रम एवं समाज कल्याण का ऑप्शनल पेपर है। तो इसमें देखिए, पहले तो देखिए 2 खंड ये बांटा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप LSW लेना चाह रहे हैं, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं क्या आपको ये समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या फिर आप इन टॉपिक को थोड़ा सा भी इनसे परिचित हैं कि नहीं। ठीक है, परिचित होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों का समझ आना भी बहुत ज़रूरी है। और ऑप्शनल लेने के पहले मैं 3 पैरामीटर बता दे रही हूँ। पहला पैरामीटर कि वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में वो पेपर आपका रहा हो। कोई मैटर नहीं करता कि आपने वो उसको ऑनर्स लिया या नहीं लिया, बट आपने उसको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा हुआ हो। एक पैरामीटर ये हो गया। दूसरा पैरामीटर कि आप ये कंटेंट देख रहे हैं, जो भी टॉपिक्स जिस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल के रूप में लेना चाह रहे हैं, तो उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं क्या उन टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। थर्ड हो गया कि आपको उस सब्जेक्ट पर समझ है कि नहीं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, तो आप उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए, आप ये भी हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग होगा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कोई डिश के बारे में बात करते हैं कि जो डिश आपको पसंद हो खाने में, वो डिश आपको बनाना आए भी, ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर को देख लीजिए और इन तीनों पैरामीटर में आप कोई एक पैरामीटर पकड़ लीजिए। उसके बाद आप ये देख सकते हैं सबसे पहले कि वो उस पर कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं। तो इन 3 पैरामीटर के आधार पर आप कुछ सब्जेक्ट पहले सेलेक्ट कर लीजिए।
ठीक है। या तो वो आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो, या फिर आपको आपके लिए वो रुचिकर विषय हो, या तो आपको उस सब्जेक्ट के कंटेंट समझ में आते हों। ठीक है, आपको समझ में आता है वो सब्जेक्ट और आपको लगता है कि आप अगर इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप पढ़ने के बाद आराम से आप लिख पाएंगे, लिखने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर हो गए, लेकिन तीनों पैरामीटर में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है कि कंटेंट। ठीक है, उसके कंटेंट मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए, या फिर आपके पास कंटेंट अवेलेबल होने चाहिए, नोट्स अवेलेबल होना चाहिए, बुक्स अवेलेबल होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके लिए सब्जेक्ट पसंद का है, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, या फिर आपको वो सब्जेक्ट समझ में आता है, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बीपीएससी का स्तर है, उस स्तर का कंटेंट, बुक या फिर स्टडी मटेरियल, क्योंकि विदाउट नोट्स, कंटेंट, बुक्स या फिर पीडीएफ, इन सब के बिना समझ लीजिए कि आपकी लाख रुचि हो उन चीज़ों में, या फिर समझ लाख हो, आप कम समय में अपने जो प्रेजेंट करने का वो आपका जो कैपेबिलिटी है, वो समझिए ज़्यादा इफ़ेक्टफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए कंटेंट होना, बुक्स होना, नोट्स होना, ये इन सब चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में जो मैंने पूर्व में ही बता चुकी हूँ, तो लास्ट महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो भी आप ऑप्शनल ले रहे हैं, सबसे पहले जो पूर्व में पूछे गए सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं, उसका आप नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, नोट्स तैयार कर लीजिए और अच्छी तरह से उसको, जो लिमिटेड वर्ड्स है उसमें नोट्स तैयार करिए, ताकि आप उसको रिवीजन कर सकें। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ था, महत्वपूर्ण फैक्ट था और महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रही थी। बाकी अपनी तैयारी आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर फॉर्म भरने का समय डेट निकल चुका है तो इतना जान लीजिए कि एग्जामिनेशन भी आपका जल्द से जल्द होगा। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर और कोई सजेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप अपनी जो स्टडी है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में स्टार्ट कर दीजिए। एक डेली रूटीन को फॉलो कीजिए और कंटिन्यूअसली सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट कीजिए और सभी चीज़ों को भूलकर, स्पेशली ये चीज़ भूल जाइए कि अभी लॉकडाउन है, तो हम लोग जब ये सब खत्म होगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, आप उनको फेच कीजिए, डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।